हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एसएससी और रेलवे से संबंधित परीक्षाओं के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, जो कि क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होंगे। फ्रेंड्स, सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है ये हमें ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए किसी भी परीक्षा को देने से पहले। तो आपके लिए बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी। आपके लिए रैपिड फायर सीरीज़ चल रही है, तो आप यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आप पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को और अपनी तैयारी को बनाते हैं और भी मजबूत। देखिए, पहला क्वेश्चन है, असंतृप्त यौगिकों को जलाने से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो असंतृप्त यौगिक की बात यहाँ पर की गई है। पीली ज्वाला, पीली जो आग है यह प्राप्त होती है हमें जब हम असंतृप्त यौगिकों को जलाते हैं। तो ऑप्शन जो थर्ड है ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके दो सिरे हैं जिसमें से एक जलरागी और दूसरा जल विरागी होता है। दो सिरों की बात करें तो जो साबुन है इसके दो सिरे होते हैं, पहला जलरागी होता है और दूसरा जल विरागी होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा साबुन। अगला क्वेश्चन, समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कौन है जो समय के साथ जो है प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन फर्स्ट है विभिन्नता। विभिन्नताएं जो है वह समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन में किसका निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन में जो जाइगोट्स हैं, युग्मनजों का निर्माण इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, युग्मनजों का निर्माण अलैंगिक प्रजनन में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी चालक में 10 सेकंड तक एक ए धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें प्रवाहित होने वाला आवेश कूलाम में क्या होगा। कूलाम में देखें तो 10 ही होगा, 10 कूलाम इसका आवेश होने वाला है। जब किसी चालक में 10 सेकंड तक एक ए धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उसमें 10 कूलाम का आवेश होता है। ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के दूसरे नियम के समान है। तो दूसरे नियम की बात करें तो किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन शरीर की वृद्धि और विकास का नियंत्रण, यहाँ मिलान करना है हमें हार्मोन्स का उनके कार्य से। वृद्धि हार्मोन नरों में लैंगिक अंग का विकास, टेस्टोस्टेरोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर का नियंत्रण, इंसुलिन शरीर में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण। तो जो थायरॉक्सिन है इसका काम होता है कि यह शरीर में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो पहला जो है वह थायरॉक्सिन के लिए ऑप्शन 4 होगा। बात करें वृद्धि हार्मोन की तो वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर वह दूसरे का होगा, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होगा कि नरों में लैंगिक अंग का विकास होता है। और जो है यहाँ पर तीसरा हो जाएगा बी। फिर बचा इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है शरीर में रक्त शर्करा के नियंत्रण का यह होता है। तो इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज़ रोग होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये 4 में आ जाएगा। तो ए का होगा डी, बी का दूसरे का होगा ए, तीसरे का बी और चौथे का सी। तो डी ए बी सी, डी ए बी सी यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन,
मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? तो मस्तिष्क से निकलने वाली कौन सी तंत्रिकाएं हो गई? कपाल तंत्रिकाएं हो गई। और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं, ये दोनों ही तंत्रिकाएं जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का यह निर्माण करती हैं कपाल तंत्रिका तथा मेरु तंत्रिका। अगला क्वेश्चन, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? किन की बात की गई है? कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यह जब क्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में CaCO3 प्लस H2O, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी पिंड का विस्थापन उस दिशा के लंबवत होता है जिसमें बल लगाया जाता है। इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, शून्य। नेक्स्ट, ग्लूकोज पाइरुवेट में कहाँ परिवर्तित होता है? ग्लूकोज पाइरुवेट में कहाँ परिवर्तित होता है? ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में जो है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किस तापमान पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र दर्शाता है? कैल्शियम को हम Ca से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है CaOH ट्वाइस, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यह रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है, किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन किसमें स्थित होते हैं? तो लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती कहलाते हैं। केंद्रक झिल्ली का अभाव जो है प्रोकैरियोट्स में होता है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इनकी कोशिकाएं जो है बिना केंद्रक झिल्ली की होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है? डक्टाइल जिसे कहा जाता है, सोना धातु जो है सर्वाधिक तन्य धातु होती है, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कोक के जलने पर मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी पिंड पर डाला गया दाब 10 Nm-2 है। यदि पिंड का क्षेत्रफल 2m² है तो पिंड पर लगने वाला प्रणोद क्या होगा? ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, 20 N। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया के संतुलित उत्पाद क्या हैं? Na2SO4Aq प्लस BaCl2Aq से जब देखें तो पहले BaSO4S प्लस 2NaClAq प्राप्त होता है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है? पुष्प का जो अंडाशय वाला भाग है यह वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है। अगला क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित हो जाता है? निषेचन के बाद बीजांड जो है ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, बीज में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन,
माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रदान किया जाता है? प्लेजेंटा या अपरा, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। जो भी भोजन गर्भवती महिलाएं करती है तो बच्चे का जो अपरा उनके नाभि से कनेक्ट होता है उसके द्वारा उन्हें पोषण मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, अपरा या प्लेजेंटा। नेक्स्ट, वृक्क की निस्यंदन इकाई फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है? तो वृक्क यानी जो किडनी है इसकी निस्यंदन फिल्टर करने की इकाई वृक्काणु या नेफ्रॉन होती है। यहाँ पर लैंग्वेज जो है अलग दी गई है फ्रेंड्स। आमतौर पर हम जो है नेफ्रॉन ही पढ़ते हैं, तो वृक्काणु को ही नेफ्रॉन कहा जाता है। नोट डाउन कीजिएगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है? टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडी कण दर्शाते हैं, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, दिए गए विवरण से प्रक्रिया की पहचान कीजिए। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, अंकुरण। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पणों के आवर्धन में एक ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब वास्तविक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बोर ने अपने परमाणु मॉडल में विभिन्न इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का प्रयोग किया? KLMNO, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो मीथेन गैस जब CH4 जो है ऑक्सीजन के साथ जलने पर CO2 और जल बनाती है, CO2 प्लस H2O बनाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनकी कार्य प्रणाली के अनुसार सही युग्मित है? कंडोम यांत्रिक प्रतिरोधक, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, दो प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध हमेशा होता है अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से कम, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के आणविक सूत्र का निरूपण करता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। 100 kg पीतल में कितना जस्ता होगा? 35 किलोग्राम, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करते हैं तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु की गति की अवस्था अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है क्या कहलाता है? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि कोई पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण G का मान होगा ऋणात्मक, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। यदि कोई पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण जो G है इसका मान ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। हमें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए,
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, दोनों ही जो है वह सही कथन होंगे। अगला क्वेश्चन, कोलाइडी विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, दूध कोलाइडी विलयन नहीं है बोला गया है, जबकि दूध कोलाइडी विलयन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, यह गलत कथन है। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।